माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने सारे नोट्स में लिख दिए हैं। और ये क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस, जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर 2 है फ्रीडम, उसके नोट्स हैं ये। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को और साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए नोट्स में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, काफी इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, उसके टाइप्स, उसके सोर्सेस, प्रिंसिपल्स और क्या रोल है फ्रीडम का सिटीजन लाइफ में, वो पढ़ने वाले हो। साथ ही देखिए मीनिंग ऑफ फ्रीडम अगर मैं देखूं तो बिल्कुल जो फ्रीडम का मीनिंग है, ये जो इसका ओरिजिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लिबर्टीज से आया, जिसका मतलब होता है फ्री। और साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में आपने पढ़ा होगा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के टाइम में। और क्या अगर एक्चुअली बात करें तो व्हाट इज फ्रीडम, तो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट, अगर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है लाइफ में तो वो शो करता है कि ये फ्रीडम है। साथ ही देखिए अगर टू टाइप्स के एक्सप्रेस की बात करूं मैं, फ्रीडम के टू टाइप्स के पॉइंट्स की, तो बिल्कुल एक पॉइंट है कि किस तरह के एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ना हो, किस तरह के प्रतिबंध ना हो, तो इट मीन्स वो फ्रीडम है। साथ ही अगर किस तरह के प्रतिबंध नहीं होते तो इट मीन्स जो पीपल है वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए नेचुरल फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि जब भी इंसान एक पॉलिटिकल और सिविल फ्रीडम होगा, फ्री होगा किसी भी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन से, तो ये शो करता है एक नेचुरल फ्रीडम, जिसको जैन जैक्विस रूसो ने एक्सप्लेन किया था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। इसके साथ ही देखिए टाइप्स ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे मेंशन किए गए, इंडिविजुअल फ्रीडम जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बात की थी, स्वराज के बारे में। इसके साथ ही देखिए हिंद स्वराज जो 1909 में महात्मा गांधी जी ने बुक लिखी थी, उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट दिया गया। साथ ही बाल गंगाधर तिलक के स्टेटमेंट दिया गया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है जो टाइप है फ्रीडम, वो है पॉलिटिकल फ्रीडम। और इसमें आपको पूरा राइट टू वोट होता है इन इलेक्शन और साथ ही पार्टिसिपेट करने का। और साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिकल फ्रीडम। तो हर एक इंसान को इकोनॉमिकल फ्रीडम होती है, चांस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो कहीं से भी एरिया में जॉब कर सकता है। साथ ही आइडल ऑफ फ्रीडम देखें तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब एक्सप्लेन किया था तो बिल्कुल बताया था कि क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा। तो साथ ही देखिए नेल्सन मंडेला की यहाँ पे कहानी बताई गई किस तरह से वो आइडल ऑफ फ्रीडम बने। नेल्सन मंडेला, उनकी एक बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने किस तरह से उनके स्ट्रगल थे अपार्थाइड सिस्टम को लेकर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में होता था, वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही देखिए उन्होंने अपने लाइफ के 28 ईयर्स जो थे वो जेल में बिताए थे, ओनली फॉर फ्रीडम, टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्रीमैन। एंड आफ्टर दैट कितना ज्यादा हाई पर्सनल कॉस्ट उनको पे करनी पड़ी जब उन्होंने अपने 28 साल उस जेल में बिताए। साथ ही गांधी जी से प्रेरित होकर जो आंग सेन सूकी थी, जो म्यांमार से बिलोंग करती थी, उन्होंने किस तरह से फ्रीडम को एक्सप्लेन किया। उनकी एक बुक थी फ्रीडम फ्रॉम फियर, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपने वास्तव में आपने फियर से आपने विजय प्राप्त कर ली तो ये आपकी एक एक्चुअल फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही उन्होंने भी अपनी फ्रीडम को अपनी कंट्री के लोगों के साथ कनेक्ट किया। तो इस तरह की दो किताबों के थ्रू हमें बेसिकली फ्रीडम की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है, हमें उसके बारे में नॉलेज मिलती है। और इस तरह की चीजों को और भी कंट्रीज ने, जो एशिया अफ्रीका की कंट्रीज थी जिसने काफी सारे ब्रिटिश और फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनिज्म ने रूल किया, वो उनके स्ट्रगल के लिए काफी हेल्पफुल रही। साथ ही देखिए सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्स्टेंट्स बाय लॉ और सोशल कॉन्स्टेंट्स, तो वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। साथ ही देखिए हार्म प्रिंसिपल जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था अपनी बुक ऑन लिबर्टी में मेंशन किया था। तो हार्म प्रिंसिपल में अगर अगर किसी एक के एक्शन के वजह से सेल्फ रिगार्डिंग, ये भी दो टाइप्स के यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। अगर किसी इंसान के एक्शन के थ्रू अगर उसके वजह से किसी को कोई लॉस नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की उसके लाइफ में इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। बट अगर उसके एक्शन के थ्रू किसी और को लॉस हो रहा है, किसी तरह का हार्म हो रहा है, तो बिल्कुल उसके एक्शन पे किसी तरह की लिमिटेशन की जरूरत है। जैसे अगर मैं बताऊं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। और जैसे समझिए कि आपका पूरा अधिकार है कि आप रोड को यूटिलाइज करें, कि रोड एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप जैसा चाहे उस पर ड्राइव करें, जैसा चाहे चले। बट साथ ही आप ध्यान रखिए कि दूसरे को किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी तरह की चोट ना लगे। अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं और 10 लोगों को धक्के दे दे के गिरा गिरा के चल रहे हैं, तो ये एक तरह के हार्म प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें आप पुलिस की इंटरफेरेंस जरूर हो जाएगी और आप पे किसी तरह के प्रतिबंध भी लग सकते हैं। बट अगर आप अच्छे से कार ड्राइव करें, किसी तरह के एक्सीडेंट नहीं करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, तो किसी तरह के अगर बात में पुलिस की तो किसी तरह की नीड नहीं पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम अगर ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अपना तो आप जान जोखिम में डाल ही रहे हो, बाकी दूसरे लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हो, किस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तब ये जो आपके एक्शन है उसके वजह से दूसरे लोगों को हार्म होता है, जो तब ये एक्शन आपका अदर रिगार्डिंग एक्शन की कैटेगरी में आएगा और तब पुलिस की इंटरफेरेंस बिल्कुल बनती है वहां पे और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो यही हार्म प्रिंसिपल बताया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे
सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के एग्जांपल दिए गए हैं, साथ ही देखिए अदर रिगार्डिंग एक्शंस के बारे में बताया गया है। साथ ही देखिए हार्म जो होता है वो कभी कभी सीरियस भी हो जाता है। देखिए कुछ माइनर हार्म होते हैं तो उसमें पुलिस की इंटरफेरेंस जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ हार्म जो होते हैं जो काफी सीरियस हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की नीड पड़ती है पुलिस के। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पर पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल की धीरे धीरे जो फ्रीडम है वो खत्म होती जाएगी। साथ ही देखिए नेगेटिव लिबर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं कि नेगेटिव लिबर्टी में ना के बराबर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। गवर्नमेंट कम से कम रूल करती है, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है, अगर लगाती है तो बहुत कम लगाती है। तो ये नेगेटिव लिबर्टी को शो करता है। इसके साथ ही पॉजिटिव लिबर्टी, इसमें लिमिटेशंस होते हैं और कुछ इंसानों की भलाई के लिए होते हैं, जिसकी वजह से जो सरकार है बिल्कुल उन पे किस तरह के लिमिटेशन लगा सकती है ताकि ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल वही सेम ले लीजिए ट्रैफिक रूल्स का, तो बिल्कुल आपकी भलाई के लिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं आपकी फ्रीडम पे। साथ ही देखिए किस तरह का रोल प्ले करता है कोई भी स्टेट को मेंटेनिंग सिटीजन की फ्रीडम के लिए। तो ये कुछ तरह के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सब हेडिंग्स है, जैसे डेमोक्रेटिक रूल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो गया, पावरफुल अपोजिशन हो गया, इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो गया, एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस हो गया, विजिलेंस सिटीजन हो गया, फ्री मीडिया। देखिए ये कुछ हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स है जिसके अंदर आपको 2 to 3 की लाइन लिखनी है जब आपसे पूछ जाएंगी। तो ये भी मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया, प्लीज आपको वीडियोस भी देख लीजिएगा। साथ ही देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरह से हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, बट हमने कई सारे केसेस में ये देखा जब फिल्म मेकर्स आते हैं किसी जगह पे फिल्म बनाने, तो उनको फिल्म नहीं बनाने दिया जाता है। कुछ राइटर्स जब कुछ बुक लिखते हैं या उसको रिक्रिएट करते हैं, न्यू वर्जन लाते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग, उसको आने नहीं देते उस वर्जन को, उस फिल्म को, उसको बैन कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो अगर ये सब करते हैं तो देखिए सेल्फ एक्सप्रेशन कोई शो नहीं करता है। तो ये किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो हमारी कंट्री में हर तरह की सोसाइटी में इसको फेस करना पड़ता है, और ये क्यों होनी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। इसी तरह देखिए इंग्लैंड के रॉयल हाउस होल्ड की भी स्टोरी दी गई है कि किस तरह के वहाँ रेस्ट्रिक्शन, जो वहाँ के वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उस पर किस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। साथ ही देखिए अगर कॉन्क्लूजन की बात करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस तरह से पूरी की पूरी ऑन लिबर्टी की बुक में इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट कि नो आइडिया इज फॉल्स, कि कोई भी आइडिया जो होता है वो फॉल्स नहीं होता, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये देखिए सेकंड है, क्योंकि देखिए फर्स्ट में क्या है, नो आइडिया इज फॉल्स, कि कोई भी आइडिया फॉल्स नहीं होगा। जब भी कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है तो वो गलत नहीं होता। अगर आप उस पर बैन लगाते हो कि वो फॉल्स आइडियाज है, तो इट मीन्स कि आप उसके पीछे जो ट्रूथ है उसको कहीं खो रहे हो। साथ ही देखिए सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसमें ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, जो सच्चाई है वो अपने आप ही नहीं निकल के आती। इट मीन्स जब आप उसको 10 लोगों के सामने बोलते हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिबेट होता है, तो उसके पीछे जो सच्चाई है वो बाद में निकल के आती है। इसके साथ ही देखिए थर्ड है दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, की यही जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यूज फॉर ऑल टाइम्स, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे आइडियाज, जो भी उनकी वैल्यूज से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट में वैल्यूबल होंगे बट वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू वैल्यूबल रहेंगे। इसके साथ ही देखिए फाइनली वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज ट्रू। इसके साथ ही हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रू, क्या वो वास्तव में ट्रू चीजें हैं भी कि नहीं है। ये तो टाइम ही बताता है, नॉलेज ही बताती है, वैल्यूबल नॉलेज की हाँ वो चीजें ट्रू है कि नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।